बिजनौर के ताजपुर में मनाया गया गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाशोत्सव। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के थाना अंतर्गत राजा के ताजपुर से है, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा राजा का ताजपुर द्वारा गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को भव्य धार्मिक आयोजन का कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में संगत ने गुरु घर में मत्था टेकर आशीर्वाद प्राप्त किया और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का स्मरण किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:30 बजे सुबह समागम एवं कीर्तन दरबार से हुई। नमस्कार, मैं शुभम वालिया परिपाटी न्यूज से। आज यहाँ हम पहुँचे हैं जनपद बिजनौर के राजा का ताजपुर के राजविलास के पवित्र प्रांगण में, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही धूमधाम से गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। तो आइए थोड़ी सी बात हम सभी से करेंगे जो यहाँ सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बहुत ही होनहार युवा और इस गुरु घर के बहुत ही बड़े सेवादार गुरप्रीत सिंह जी, सरदार गुरप्रीत सिंह जी। तो मैं चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ी जानकारी दें। धन्यवाद सबसे पहले परिपाटी न्यूज़ का इस समागम में आने के लिए। आज पूरा ताजपुर, हमारी गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ताजपुर गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश उत्सव और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शताब्दी समारोह बड़ी ही श्रद्धा भाव से मना रही है। इस समारोह में, इस समागम में बहुत आनंदपुर साहिब से बड़े ही प्रसिद्ध रागी बाबा हरजिंदर सिंह जी, खरड़ साहिब से कुलविंदर सिंह जी, हस्तिनापुर से बाबा गौतम सिंह जी हमारे बीच पहुंचे और बड़े ही श्रद्धा भाव से समारोह मनाया जा रहा है। आगे की जानकारी हमारे अध्यक्ष और मैं उनसे बात करूंगा। मुझे थोड़ा ये बताइए गुरप्रीत जी कि युवाओं में जिस प्रकार से आप यहाँ कुछ ही युवा दिखाई दे रहे हैं, आपके समाज से भी, हर समाज में युवाओं की कमी पाई जाती है, तो एक लाइन में युवाओं के लिए संदेश। बिल्कुल शुभम वालिया जी, हमारे यहाँ जो युवा इस समय धर्म से थोड़े से हटते जा रहे हैं, क्योंकि दुनियावी चकाचौंध के कारण ये समारोह विशेषकर बच्चे और युवाओं के लिए है, ताकि वो लोग आगे बढ़ें, गुरु घर से जुड़े, गुरुमत से जुड़े। धन्यवाद। हमारे साथ हैं गुरुद्वारा ताजपुर गुरु सिंह सभा ताजपुर के गुरु घर के प्रधान सरदार सतनाम सिंह जी, और वे व्यापार की दृष्टि से बहुत दूर यहाँ से रहते हैं। कहाँ? अहमदाबाद, अंडमान निकोबार। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए और इसकी व्यवस्था के लिए वे 1 महीने से यहाँ आ जाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की क्या विशेषता है, गुरु नानक देव जी ने हम जैसे ना चीजों को क्या संदेश दिया है। श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सबसे पहले तो मैं ताजपुर वासियों को, पूरे सिख समाज को जो यहाँ दूर दूर से आए हैं, हिंदू मुस्लिम भाई लोग, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहाँ पर जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, जी जी, मैं उन सभी को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ताजपुर की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और गुरु नानक देव जी का संदेश मानवता, एकता का एक संदेश था। गुरु नानक देव जी ने हमेशा कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजियो कौन भले कौन मंदे। यानी कि हम उस परवरदिगार की, उस अल्लाह ताला की एक औलाद है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, एक हम इंसान के रूप में यहाँ पर जन्म लेते हैं। और उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने कहा, किरत करो, वर्ण छको, यानी काम भी करना है और नाम जपो जी। हमें नाम भी जपना है, किरत भी करना है। अगर किरत नहीं करेंगे तो परिवार का खर्चा नहीं चलेगा। और वर्ण छको यानी कि बांट के खाना है। गुरु नानक देव जी ने हमारे लंगर की प्रथा जो है श्री गुरु नानक देव जी से चली है, आज वो चली आ रही है। हिंदुस्तान में कम से कम प्रत्येक दिन 2 करोड़ से ज्यादा लोग बाग दरबार साहब, अमृतसर, दिल्ली, सभी जगह लंगर छकते हैं। और मैं पीपी न्यूज का, वालिया साहब का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये जहाँ भी होता है हमारे गुरु सिंह सभा की कवरेज करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब जो है आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइन में मैं चाहूंगा कि हमारे इस गुरु घर के कोषाध्यक्ष खजांची महोदय सरदार सतवेंद्र सिंह गुजराल हैं, वो भी इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे।
सभी को श्री गुरु नानक देव जी के 556 प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ। जैसे वालिया साहब आपने अभी पूछा था कि युवाओं की कमी नजर आ रही है, तो हमारा युवा, वृद्ध और हर उम्र के लोग जो है इस सेवा में मतलब बराबर लगे हुए हैं। और युवा जो है लंगर की सेवा संभाले हुए हैं, और जो ऊपर की उम्र के लोग हैं वो यहाँ पंडाल साहब में सेवा संभाल रहे हैं। सेवा सबकी बराबर है और सबकी सेवा जो है मान्य है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। युवाओं को आगे आना भी चाहिए। हमारे साथ हैं कार्यकारी प्रधान हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलजीत सिंह नूर साहब, जिनका चेहरा सभी जानते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस पावन पर्व पे गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाशोत्सव पर आपके क्या विचार हैं, आप क्या संदेश समाज को देना चाहेंगे? मैं तो इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी ने जो हम सबसे उम्मीद रखी है कि हमारे जो समाज का युवा है वो नशे से दूर रहे और पर स्त्री संग ना करे, जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है उनको सम्मान दें, यही मैं कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और मैं आपको बताऊं कि ये जिला एकीकरण समिति के सदस्य भी हैं और नशे के विरोध में बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं। हमारे साथ हैं AHM हॉस्पिटल के हेड चेयरमैन हाजी उस्मान साहब, जो पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी रहे हैं। अभी सरदार सतनाम सिंह जी कह रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसका पावन पर्व को मनाते हैं। तो उस्मान साहब, आप इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि गुरु नानक देव जी का जो ये 556वां महोत्सव मनाया जा रहा है, उनकी जो तालीमात है, उनकी जो हम लोगों के लिए उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा बताया है, सब लोगों के लिए अमन, आष्टी और भाईचारे का जो उन्होंने संदेश दिया है, उसे हमें अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में इमरान अहमद, वो भी कम शब्दों में इस पावन पर्व पर अपने विचार रखें। देखिए, मैं पूरे देशवासियों को गुरु नानक देव जी की पावन पर्व पर सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे देश की ये खूबसूरती रही है कि त्योहार कोई सा भी हो, हमारे देश के सभी नागरिक बड़े अच्छे से मनाते हैं उसे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर मनाते हैं और मैं सभी को पुनः इस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं वरिष्ठ सरदार नानक गोविंद सिंह जी, तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस पावन पर्व पे अपने दो शब्द, दो विचार हमारे चैनल के माध्यम से इसके माध्यम से मैं इतनी सी बात बताऊंगा। उस समय सिख तो थे नहीं, गुरु नानक साहब के जमाने में हिंदू और मुसलमान थे, उन्होंने हिंदू मुसलमानों को साथ साथ ले गए। आज के जमाने में सिख और ईसाई सभी के लोग के साथ चलना चाहिए और यही महाराज का हुक्म भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए परिपाटी न्यूज। कार्यक्रम में प्रसिद्ध रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन कर वातावरण को भक्ति में बना दिया। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक आनंद कारज कीर्तन और श्री सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। संगत के लिए राजविलास पैलेस निकट गुरुद्वारा साहिब राजा का ताजपुर बिजनौर में प्रवेश पर विशेष प्रबंध किए गए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर अपनी हाजिरी लगाई और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में सेवा भाव से जुटे सेवादारों ने भी संगत का विशेष स्वागत किया। कार्यक्रम गुरुद्वारा प्रधान सरदार सतनाम सिंह, सेक्रेटरी सरदार हरदीप सिंह जी गुजराल, खजांची सरदार सतविंदर सिंह गुजराल, कार्यक्रम संयोजक सरदार कमलजीत सिंह नूर, सरदार सतवीर सिंह, हरजीत सिंह, सरदार गुरप्रीत सिंह आदि ने व्यवस्था में सहयोग किया। गुरुद्वारा कमेटी ने संगत को संदेश देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं मानवता, भाईचारा और सेवा का मार्ग सिखाती हैं। प्रकाश पर्व पर सभी ने इन्हीं संदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। पूरे ताजपुर में धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला गया।
राजा के ताजपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें